तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री सफ़र में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख मात्रक। तो देखिए आज हम कुछ मात्रक पढ़ेंगे। ये मात्रक आपके केमिस्ट्री के साथ साथ आपके फिजिक्स में भी बहुत काम में आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो एक बेसिक सी हमने यहाँ पर ट्रिक लिखी है। मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रिक। तो देखिए मैंने लिखा यार जेटा इसमें बेटा तेरा घाटा। वो गाना सुना है ना आपने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो वही उसी से लेकर मैंने लिखा यार जेटा इसमें बेटा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा। तो देखिए ये बेसिकली से अगर आप ट्रिक इसको याद रखते हो तो इससे आपको बहुत सारे मान पता चल जाते हैं। जैसे यार का मतलब देखिए एक बार मैं फिर से पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। मैंने लिखा है यार जेटा इसमें बेटा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा। तो देखिए यार का मतलब यहाँ पर हो गया योटा, और यहाँ पर ये जो जेटा है ये जेटा ही रहेगा। इसमें की जगह हमने लिख लिया एक्सा। इसमें का मतलब क्या है एक्सा। बेटा की जगह हमने लिख लिया पेटा। जैसे अगर हमसे पूछा जाए एक योटा बराबर कितना होता है, एक जेटा बराबर कितना होता है, उसी प्रकार से तेरा की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया टेरा। देखिए घाटा का मतलब हो गया गीगा, और मेरा का मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया मेगा। एक मेगा बराबर कितना होगा, तो कुछ का मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया किलो, और अगर है की बात करें तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हेक्टो। और इसी प्रकार यहाँ पर जो डाटा लिखा है उसकी जगह मैंने लिख दिया डेका। तो हमें देखने को क्या मिला है कि हमें इस ट्रिक से ये नाम पता चल गए। चलिए बात करते हैं इनके मान क्या होंगे। तो देखिए डेका की अगर बात करें तो 10 की पावर 1। एक डेका बराबर कितना होता है 10 की पावर 1। एक हेक्टो बराबर कितना होगा 10 की पावर 2। एक किलो बराबर 10 की पावर 3। तो देखिए मैंने 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, यहाँ तक तो हम लगातार चलेंगे। यहाँ तक हम कहाँ कैसे चलेंगे, लगातार चलेंगे। अब जैसे ही मैं मेगा पे आया तो देखिए 3 का अंतर लेंगे, तो 3 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया 10 की घात 6। एक मेगा बराबर कितना हो गया 10 टू द पावर 6। एक गीगा बराबर, तो 6 में फिर 3 जोड़ दीजिए। मैंने कहा 6 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 की पावर 9। तो टेरा की अगर बात करें तो 9 में फिर 3 जोड़ दीजिए, तो 10 की पावर 12। मैंने कहा ना हम 3 जोड़ते चले जाएंगे, तो 12 में 3 जोड़ दिया, ये हो गया 15। 15 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, और 18 में 3 जोड़ देंगे 21, और 21 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24। तो देखिए ये जो हमने बेसिकली से मान लिख दिए। और अगर हमसे पूछा जा रहा है कि एक योटा बराबर कितना है, तो एक योटा बराबर रहेगा आपका 10 पे घात 24। और अगर हमसे पूछा जा रहा है एक जेटा बराबर कितना है, तो 10 पे घात 21। ये हमारी वैल्यू रहेंगी। अगर मैं यहीं पर इंटरचेंज कर दूं थोड़ा सा, तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, दोबारा से नई वैल्यू रख देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूं 10 पे घात माइनस के 1। अब ये वैल्यू जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये माइनस में रख रहा हूँ। देखिए बड़े आराम से आप समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप यहाँ से देखिए प्रमुख मात्रक हमारा जो टॉपिक है आज का, इसमें हम कुछ मान बताने वाले हैं आपको। तो देखिए यार जेटा इसमें बेटा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा। हमने लिखा है योटा, यार से हो गया योटा, तो एक योटा की वैल्यू है 10 पे घात 24। योटा एक जेटा की वैल्यू 10 पे घात 21। इस प्रकार तो जेटा से जेटा बन गया। इसी प्रकार हमने सारे लिख लिए। तो देखिए हमने कहा कि 10 पे घात 1, 10 पे घात 2, 10 पे घात 3, यहाँ तक आप बराबर चलेंगे, लगातार चलेंगे। फिर इसके बाद 3 का अंतर लेंगे, 3 का अंतर लेंगे। तो देखिए 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अगर यही वैल्यू माइनस में होती, जैसे 10 पे घात माइनस का 1, और यहाँ होता 10 पे घात माइनस का 2, यहाँ होता 10 पे घात माइनस का 3। देखिए लगातार 3 तक है। फिर वही बात, हमने अगर 3 लगातार लिख दिए तो 3 का अंतर कर देंगे। तो यहाँ पर 10 पे घात माइनस के 6, ये हो जाएगा 10 पे घात माइनस के 9, 10 पे घात माइनस के 12, 10 पे घात माइनस का 15, 10 पे घात माइनस का 18, और 10 पे घात माइनस का 21, और ये आपका हो जाएगा 10 पे घात माइनस का 24। देखिए अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं माइनस में, तो फिर क्या कंडीशन रहेगी ये भी समझेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी। मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर ये माइनस में होता है 10 पे घात माइनस का 1, 10 पे घात माइनस का 2, तो इनको हम क्या कहेंगे। तो देखिए 10 पे घात माइनस का 1 इसे हम कहेंगे डेसी, इसे हम कहेंगे सेंटी, इसे हम कहेंगे मिली, इसे हम कहेंगे माइक्रो। और अगर हमसे पूछा जाए एक माइक्रो बराबर कितना होता है, तो 10 पे घात माइनस के 6,
और अगर हमसे पूछा जाए एक नैनो, ये हम इसे हम क्या कहेंगे, नैनो। अच्छा, इसे हम कहेंगे पीको। अगर हमसे पूछा जा रहा है एक पीको बराबर तो 10⁻⁻12 मीटर होगा। अच्छा, 10⁻⁻15, बताओ इसे क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर बताइए। तो देखिए हम इसे कहेंगे फेमटो। क्या कहेंगे, फेमटो। इसे हम कहेंगे एटो। क्या कहेंगे, एटो। अगर 10⁻21 है तो हम इसे कहेंगे जेप्टो, जेप्टो। और इसे हम कहेंगे योक्टो। तो देखिए ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मात्रक जानने के लिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि एक गीगा की वैल्यू कितनी है, एक पीको की वैल्यू कितनी है। तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद और अच्छे आपको मात्रक लिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख मात्रकों की। तो मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है पारसेक। हम सबसे ज़्यादा दूरी माप सकते हैं किससे, पारसेक से। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर, या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हो 3.26 प्रकाश वर्ष। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो हम कह सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बताना है तो हम ऐसे लिखेंगे, मीटर में 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगी। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। और अगर हमसे पूछा जाए एक फैदम, फैदम का मतलब समझिए समुद्र की गहराई मापता है। ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, गहराई को मापता है, को मापता है। तो समुद्र की गहराई को मापने का काम कौन करता है, फैदम। तो एक फैदम बराबर होता है 6 फीट, यानी कि 6 फीट के बराबर होता है, जिसे हम मीटर में लिखेंगे तो 1.828 मीटर हो जाएगा। एक केबल की बात करें तो भैया देख लो, एक केबल जो होता है वो 100 फैदम के बराबर होता है। 100 फैदम, देखिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी भैया, 100 फैदम के बराबर होता है। अगर खगोलीय मात्रक की बात करें तो सबसे पहले ये समझो खगोलीय मात्रक होता क्या है। खगोलीय मात्रक क्या है भैया, खगोलीय मात्रक एक वर्ष में पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। दोबारा सुन लो, एक वर्ष में पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक। और खगोलीय मात्रक की वैल्यू क्या रहेगी, एक खगोलीय मात्रक 1.496 × 10⁻11 मीटर। तो ये सारे महत्वपूर्ण मात्रक हैं, आप इन्हें लिखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप दोस्तों के साथ इसे शेयर कराएंगे और आप इसे सारी चीज़ों को लिखेंगे। और कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं क्लासें नहीं कर पा रहा था यूट्यूब पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, सभी 12th वाले बच्चे, मेरे यूपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दें कि 12th के एग्ज़ाम हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यूट्यूब पर कराने वाला हूँ। तो यूट्यूब एक अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सीख सकते हैं। तो घर पर आप देखिए, जब आपको फ्री में सारी वीडियो मिल रही हैं तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।